2024 से पहले मोदी शाह ने कर दी भारी गलती, कहीं ले ना डूबे ये तीन प्रयोग। खट्टर ने खड़ी कर दी थी खाट, फिर भी नहीं लिया सबक। नए चेहरों को लाकर कहीं आग से तो नहीं खेल रही बीजेपी। एक फैसला और 2024 की पूरी सियासत ही बदल गई। यूपी में ठाकुर, राजस्थान में ब्राह्मण, एमपी में यादव और छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम देकर बीजेपी ने जातिगत समीकरण तो साध लिए, लेकिन सवाल यही है कि तीन नए चेहरे बुलडोजर बाबा जैसे बवाल वाले हैं क्या? बवाल यानी कमाल का सीएम जो कुछ नया और बेहतर करे। मोदी और अमित शाह ने 2024 के लिए जो सोशल प्रयोग किया वो सफल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो क्या जनता को जीत की गारंटी देने वाले मोदी अपने ही जाल में फंस गए? हम एक नहीं 10 एग्जाम्पल आपको देंगे। जब जब नए चेहरे पर बीजेपी दाव लगाती है तो 80% चांस होता है कि वो फेल हो जाती है, और ये तो दीवार पर लिखा है कि आज तक नए चेहरे बीजेपी का कभी उद्धार नहीं कर पाए। बीजेपी के लिए नए चेहरों में सबसे बड़े बैड लक मनोहर लाल खट्टर है। अक्टूबर 2014 में पहली गलती बीजेपी ने तब की जब पहली बार विधायक मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का ताज मिला। नतीजा ये हुआ कि 2019 के चुनाव में बीजेपी की लुटिया डूब गई। मजबूरन बीजेपी को चौटाला फैमिली से गठबंधन करना पड़ा। ठीक ऐसी गलती राजस्थान में दोहराई गई। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने, लेकिन जातिगत समीकरण साधने के चक्कर में पार्टी ने उन्हें सूबे की कमान सौंप दी। चलिए अब पश्चिम भारत चलते हैं। महाराष्ट्र में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 122 सीटें हासिल की, लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस जैसे नए चेहरे पर दाव लगाया। 5 साल सत्ता तो चली, बीजेपी का ये प्रयोग कुछ हद तक सफल दिखा, लेकिन 2019 के नतीजों में बीजेपी शिवसेना में दरार पड़ गई। ऐसे हालात बने कि लंबे वक्त तक सत्ता बीजेपी के हाथ से बाहर रही। हालांकि अब यही फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। नए चेहरों पर दाव लगाने की गलती का सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मंत्री सहित 11 विधायकों के टिकट काटे, लेकिन नए चेहरों को टिकट दे दिया। वो कमाल नहीं दिखा पाए और नतीजा हिमाचल में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन सियासत के चाणक्य अमित शाह ने इस गलती से भी सीख नहीं ली। अब 3 राज्यों में नए सीएम और डिप्टी सीएम देखकर फिर नया प्रयोग कर दिया, जबकि बिहार में भी इसी तरह के प्रयोग बीजेपी को डुबो चुके हैं। 2020 की बात, जब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद नीतीश ने पाला बदलते हुए बीजेपी की सरकार बनाई। यह मोदी शाह के पास भोजपुरी बेल्ट में पकड़ बनाने का गोल्डन चांस था, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए जिन चेहरों पर शाह ने दाव लगाया वो बुरी तरह फ्लॉप रहे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही नए चेहरे चमत्कार दिखाने में नाकाम साबित हुए, लेकिन फिर भी 3 राज्यों में 6 नए डिप्टी सीएम देकर बीजेपी ने नया प्रयोग किया। उत्तराखंड में तो नए चेहरों के चक्कर में बार बार किरकिरी हुई। पहले संघ के करीबी त्रिवेंद्र रावत को पहाड़ की सत्ता सौंपी गई, लेकिन कमाल करने के बजाय त्रिवेंद्र करप्शन करने लग गए। फिर उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को कमान दे दी गई, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी की नाक कटाने से ज्यादा कुछ नहीं किया। तब जाकर बीजेपी को इसी तरह के प्रयोग से धामी जैसा चेहरा मिला। हालांकि कभी कभार ये प्रयोग कामयाब भी हो जाता है, और पुष्कर सिंह धामी इस बात के प्रमाण है। दरअसल नए चेहरों पर दाव लगाना मोदी शाह की कुछ हद तक मजबूरी है। दिल्ली दरबार को करीब से कवर करने वाले पत्रकार कहते हैं कि मोदी शाह नहीं चाहते कि किसी भी स्टेट का सीएम कभी उनके फैसले को चुनौती दे सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण योगी है। नया चेहरा थे, लेकिन इतना कामयाब हुए कि शाह का कद भी उनके आगे छोटा पड़ गया, और यही बात दिल्ली वालों को खटकने लगी है। अब कोई भी फैसला हो, बाबा के राज में दिल्ली की नहीं चलती, और दिल्ली में अब कोई भी मौका हो, मोदी शाह यूपी जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते। हालांकि 6 महीने में पता चल जाएगा कि 3 नए चेहरों को उतारकर बीजेपी का प्रयोग कितना कामयाब रहा और कितना फ्लॉप। वैसे आपके हिसाब से बीजेपी नए चेहरों पर दाव लगाकर क्या सही फैसले ले रही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।